हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, राजा वालिक था। राजा वालिक ने किसी बात पर नाराज होकर अपने प्रधानमंत्री, जिनका नाम भद्रजीत था, तो राजा ने अपने प्रधानमंत्री भद्रजीत को पद से हटा दिया। भद्रजीत शांति व शालीनता के साथ राजा का अभिवादन कर राज दरबार से चले गए। जो भद्रजीत थे, राजा के प्रधानमंत्री थे, वे बहुत अच्छा राज्य का कार्यभार संभालते थे, लेकिन किसी कारणवश अहंकार में आकर राजा ने भद्रजीत को उनके पद से हटा दिया। क्योंकि राजा के जो और चतुर मंत्री थे, उन्होंने भद्रजीत के खिलाफ उनके कान भर दिए थे। अब क्या होता है दोस्तों कि भद्रजीत परम ईश्वर भक्त था तथा धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने मंत्री पद से हटाया जाना भगवान की इच्छा माना कि हो सकता है इसके पीछे भगवान ने ही कुछ सोचा हो। घर लौटकर वह अपना सारा समय ईश्वर की आराधना, शास्त्राध्ययन तथा जन सेवा में लगाने लगे। भद्रजीत ने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ जो राजा ने मुझे अपने पद से हटा दिया। हो सकता है भगवान की ही इसमें बहुत बड़ी इच्छा हो, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना दोस्तों एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर हम किसी से दूर होते हैं तो हो सकता है इसमें भी हमारी ही भलाई हो आगे चलकर। कुछ ही समय में वह जनता में इतने अत्यंत लोकप्रिय हो गए कि हर समय वह सत्संग तथा सद्कार्यों में संलग्न रहने लगे। तो धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री भद्रजीत जी थे, उनकी ख्याति प्रजा में दोस्तों बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई। एक दिन क्या होता है, राजा बालिक की इच्छा हुई कि पद से हटाए जाने के बाद भद्रजीत की कैसी हालत है यह क्यों न देखा जाए। तो राजा दोस्तों भेष बदलकर नगर में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भद्रजीत अनेक लोगों से घिरे हुए उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और राजा ने देखा कि भद्रजीत तो अपनी प्रभु भक्ति में हर समय मगन रहते हैं। ना तो इनको लोभ की इच्छा है, ना तो इनको किसी और बात की इच्छा है, और ना ही ये किसी की बातें करते हैं। कुछ ही समय में राजा को भद्रजीत की लोकप्रियता का अनुभव हो गया और राजा को मन ही मन उन अपने जो उनके चतुर मंत्री थे, इधर उधर की बातें करते थे, राजा को भड़काते रहते थे, उनके बारे में भी राजा ने मूल्यांकन किया और भद्रजीत का भी अपने मन में मूल्यांकन किया। तो राजा को बहुत बड़ी ग्लानि महसूस हुई कि इन दुष्टों ने इतने अच्छे व्यक्ति को मुझसे दूर कर दिया। भद्रजीत ने राजा को, अब राजा वहां भेष बदल कर आए थे, तो भद्रजीत ने राजा को पहचान लिया तथा उनसे बोले, राजा से कहा भद्रजीत ने कि राजन, आपको प्रणाम करता हूँ। यदि आप मुझे पद से नहीं हटाते और मुझसे आप दूर नहीं होते तो मुझे लोगों की सेवा तथा भगवान की भक्ति का सौभाग्य नहीं मिलता। यह आपकी ही कृपा का फल है जो कि आपने मुझे पद से हटाया और मुझे और लोगों को जानने समझने का अवसर मिला। मैं आजन्म आपके प्रति आभारी रहूंगा। यह सुनकर दोस्तों राजा को बहुत बड़ा पछतावा हुआ और राजा बालिक भद्रजीत की विनम्रता तथा धैर्य देखकर हतप्रभ रह गए, हैरान हो गए। राजा ने भद्रजीत से कहा कि भद्रजीत, कुछ दुष्टों ने तुम्हारे खिलाफ मेरे कान भर दिए थे। अब मैं चाहता हूं कि आप वापस अपने पद पर आए। इस पर भद्रजीत ने कहा दोस्तों कि राजन, मैं तो ऐसे भी आपकी ही प्रजा का भलाई करता रहता हूं और
मैं कहीं राज्य से बाहर थोड़ी गया हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे अपने इसी काम में और भगवान की भक्ति में ही मेरा ध्यान अब संलग्न रहेगा। तो राजा भद्रजीत ने राजा से विनय पूर्वक कहा कि जब भी आपको महाराज मेरी जरूरत होगी तो मैं हाथ जोड़कर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने इसी काम में अब बहुत खुश हूँ। राजा को पछतावे के अलावा और कुछ समझ में नहीं आया और राजा वहां से भद्रजीत से मिलकर वापस अपने महल में आ गए। तो देखा दोस्तों, आप सबने, भगवान जो करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं। भगवान की आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर हम लोग तो इंसान हैं। हमें तो उस परमात्मा की, उसके फैसले पे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो इंसान नहीं दे सकता ना, वो परमात्मा एक पल में आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।